हेलो वीवर्स। क्या कभी आपने सोचा है कि आज आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, बहुत टाइम पहले अगर आपने इस कंपनी को छोड़कर किसी दूसरी कंपनी में जॉब की होती तो जो लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या आप उनसे कभी मिल पाते? कभी नहीं। इसे कहते हैं पावर ऑफ चॉइस। और हमारे लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं जिनमें से हमें किसी एक को चुनना पड़ता है, और जैसे ही हम किसी दूसरे ऑप्शन को चुनते हैं हमारी लाइफ की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 9 ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि हैं तो बहुत कठिन, लेकिन आपको उन सवालों का जवाब 5 सेकंड के अंदर देना होगा। और वीडियो के लास्ट में आप अपने पर्सनालिटी से रूबरू हो पाओगे, यानी कि आप जान पाओगे कि आप किस स्वभाव के व्यक्ति हो और आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, आपके सामने दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उन सबसे ज़्यादा समझदार बन सकते हो। या फिर ऑप्शन बी, आपके आसपास जितने भी लोग मौजूद हैं आप उन सबसे ज़्यादा हैंडसम बन सकते हो। और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो इसका मतलब है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बी यानी कि लोगों के बीच हैंडसम होने को चुना है तो इसका मतलब लोगों का ओपिनियन आपके लिए मैटर करता है। वो क्या सोचते हैं इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। सवाल नंबर 2, आपके सामने फिर से दो ऑप्शन दिए जाते हैं। ऑप्शन ए, आपको पूरी जिंदगी केवल सच बोलना है। या फिर ऑप्शन बी, आपको पूरी जिंदगी केवल झूठ बोलना है। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो इसका मतलब है कि जो भी बात आपके दिल में आती है आप उसे बोल देते हो। ये आप नहीं सोचते कि सामने वाले को इस बात का क्या फर्क पड़ेगा या फिर उसको कितनी ठेस पहुंचेगी, और ये एक मजबूत दिल वाला इंसान ही कर सकता है। खैर, अब चलते हैं सीधे तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल है नंबर ए, आप कभी भी अपने जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। या फिर ऑप्शन बी, आप कभी भी हवाई जहाज का सफर नहीं कर पाओगे। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। मैं भी एक स्मार्टफोन यूजर हूँ और मुझे पता है कि इंटरनेट नहीं होने पे हमारे दिन का क्या हाल होता है। हम बिना इंटरनेट 1 मिनट भी गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन उसके बारे में सोचिए, जिस इंसान को दुनिया की सैर करना पसंद है या फिर जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके लिए एक एरोप्लेन की यात्रा जो है कितनी मायने रखती है। खैर, आप इस सवाल का जवाब अपने दिमाग में नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 4, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी मज़ेदार है। नंबर ए, आपको सच्चा प्यार मिल जाए। या फिर ऑप्शन बी, आपको प्यार के बदले करोड़ों रुपए मिल जाए। और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने इस सवाल में क्वेश्चन ए को छोड़ के क्वेश्चन बी को चुना है, यानी कि अगर आपको करोड़ों रुपए चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको सच्चे प्यार जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं है। यानी कि आपको लगता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो प्रैक्टिकल है, सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो खैर छोड़िए, अब चलते हैं सीधे 5वें नंबर की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, या तो आपको हमेशा चुप रहना है या फिर आपको जो कुछ भी बोलना है वो आप दिमाग में बोल सकते हो, मुंह से नहीं बोल सकते। और आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति हो। आपको किसी को बोलने में, किसी से बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बी है, यानी कि जो भी आपको बोलना है आप अपने दिमाग में बोल सकते हो, यानी कि आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आप मन में उसे कुछ भी बोल सकते हो। सवाल नंबर 6, आपको एक फोटोग्राफिक मेमोरी दे दी जाए या फिर आप जो चाहें उसे भूलने की क्षमता रख पाएं। आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन ए यानी कि फोटोग्राफिक मेमोरी को चुना है तो पहले जान लेते हैं कि फोटोग्राफिक मेमोरी चीज़ क्या होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी यानी कि आप जिस भी चीज़ को देखते हो उसको बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। जो लोग आम तौर पे भूल जाते हैं वो भी आप याद रख सकते हो। और ऑप्शन बी है, आप जिस चीज़ को चाहते हो उसे भूल सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हो। आप हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना चाहते हो। और अब बात करते हैं इस वीडियो के 7वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए, आपको इस पूरी पृथ्वी पर अकेले सुखी इंसान रहना है। या फिर ऑप्शन बी, आपको इस पूरे पृथ्वी पर अकेले दुखी इंसान रहना है।
आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन ए यानी कि पूरी दुनिया का सबसे सुखी इंसान होने को चुना है, तो इसका मतलब ये है, पहले आप इसको समझ लीजिए, पूरी दुनिया में केवल आप खुश रहेंगे, बाकी सभी लोग दुखी रहेंगे। यानी कि आपके माता पिता, आपके भाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, सभी लोग जब दुखी रहेंगे तो आप खुश कैसे रह सकते हो। और अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है यानी कि पूरी दुनिया खुश रहेगी सिवाय आपके, यानी कि आपको हमेशा दुख में ही रहना है, तो ऐसी दुनिया में जीने का क्या मतलब। आप इस जवाब को अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 8, और ये सवाल काफ़ी झकझोर देने वाला है। तो सवाल ये है, ऑप्शन ए, आपको अकेले एक नए ग्रह की खोज करनी है, या फिर ऑप्शन बी, आपको इस धरती पे किसी ऐसे दवा की खोज करनी है जिसकी इंसानियत को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक जानलेवा बीमारी का दवा। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है यानी कि अगर आप अकेले किसी नए ग्रह की खोज करते हो जहाँ पे इंसान के नाम पे कोई नहीं रहेगा, आपको अकेले ही वहाँ पे सारा जीवन बिताना होगा, और ऑप्शन बी, आप किसी ऐसी दवा की खोज करते हो जिसकी ज़रूरत बहुत इंसानियत को है, यानी कि आपकी एक खोज करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है। और अब बात करते हैं वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 9 की तरफ। तो ऑप्शन ए, आप लोगों की मदद कर पाओगे लेकिन आप हमेशा गरीब रहोगे, या फिर ऑप्शन बी, आप लोगों को दुखी करके, उन्हें निराश करके बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो। तो आप क्या चुनोगे? आपका समय शुरू होता है अब। अगर आपने ऑप्शन ए यानी कि गरीब रहकर भी दूसरों की मदद करने का फैसला लिया है, तो आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हो और आपको दोस्त मित्र बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने वाले हो। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बी यानी कि लोगों को दुखी करके अमीर बनने का फैसला लिया है, तो यह फैसला तो एक कठोर दिल वाला ही कर सकता है। तो खैर, इस वीडियो में मैंने आपसे 1 से लेकर 9 यानी कि टोटल 9 सवाल पूछे, और अब आते हैं उसके रिजल्ट पे। अगर आपने ऑप्शन ए को 1 से 3 बार चुना है, तो इसका मतलब आप काफ़ी स्वार्थी इंसान हैं और आपका साथ बहुत कम लोग देंगे और आप बहुत ज़्यादा अकेलेपन में ही जीवन गुजारोगे। लेकिन अगर आपने ऑप्शन ए को 4 से 5 बार चुना है, तो आप एक एवरेज टाइप के व्यक्ति हैं, आपके अच्छे खासे दोस्त रहेंगे और आप एक अच्छी लाइफ बिता पाओगे। और लास्ट में बात करते हैं, अगर आपने 7 से 10 बार क्वेश्चन ए को चुना है, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए अपनी कोई भी चीज़ गंवाने को तैयार हो। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी स्वयं की जो पसंदीदा चीज़ है उसे भी छोड़ सकते हो, और वाकई में एक ये महान इंसान की पहचान है, जो कि शायद अब बस किताबों में ही मिलता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।